हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक शुरू हुआ है, तो प्रोनाउन टॉपिक में हम लोग पढ़ें प्रोनाउन से रिलेटेड नियम। आज जो हम पढ़ेंगे प्रोनाउन से में अगला नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के जो नियम हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोनाउन में आज क्या है जो हमारा नोट है। नोट क्या है? यदि वाक्य में कोई पाप, दोष, अपराध आदि का बोध हो तो 1 2 3 या 123 का यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे दिया है अगर एग्जाम्पल इसका, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे हमारा जो है सेंटेंस में 1 2 3 का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो पहले वाला है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। जी बिल्कुल गाइस, तो इसमें हमारा जो 123 है उसके अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, 1 2 3 के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ था, तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नियम क्या है। तो अगला नियम यह है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई का हिंदी में मेरा या अपना अर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार और का हमारा या अपना अर्थ निकलता है, योर का तुम्हारा या अपना अर्थ निकलता है, हिज का उसका या अपना अर्थ निकलता है, हर का उसकी या अपना अर्थ निकलता है, इट का इसका या अपना अर्थ निकलता है, देयर का उसका या अपना अर्थ निकलता था। ये था पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का परिभाषा क्या है और इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए आइए गाइस देखते हैं। तो अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट में हिंदी का अर्थ अपना निकलता है और यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आया हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ मेरा, तुम्हारा, अपना, उसका, उसकी आदि निकलता है। जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। या देख रहे हैं ना यूज़ हो रहा है इस पर, जैसे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आइए देखते हैं गाइस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है आई एम डूइंग योर वर्क। तो देख रहे हैं गाइस, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि मैं अपना काम करता हूँ। सी इज़ डूइंग हर वर्क। अगला एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे ही जैसे गर्ल्स आर डूइंग हर वर्क। तो गर्ल्स है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, तो हर यूज़ हो गया। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, देखिए जैसे द कंपनी इज़ डूइंग इट्स वर्क। तो कंपनी के साथ क्या यूज़ होगा, इट्स हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ही है तो उसके साथ क्या अगला यूज़ होगा, तो हिज यूज़ होगा। ऐसे बॉय है, बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क, बॉय के साथ क्या होगा, हिज। तो ये था हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के नियम। आइए देखते हैं गाइस अगला नियम हमारा क्या कहता है प्रोनाउन से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन में अगला नियम क्या है। अगला नियम हमारा यह कहता है, तो अगला नियम हमारा यह कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन के प्रोनाउंस आ जाए और उसमें फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी भी हो तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव और का हिंदी अर्थ क्या निकलता है, अपना होता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो उसके जगह पर हम क्या लगाते हैं, योर्स लगाते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है यू, ही एंड आई हैव डन और वर्क। अगर यही एयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो उसमें 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे और, ही, माई और देयर। तो क्या आप यूज़ करेंगे उसके जगह पर, तो उसके जगह पे हमारा यूज़ होगा आवर्स यूज़ होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यह है कि यू एंड राम कैन डू योर वर्क। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, योर, हिज, माई, देयर। तो क्या लगेगा, तो योर लगेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एंड यू हैव क्रिएटेड और नेवर्स। तो देख रहे हैं ना गाइस, ऑर्स का यूज़ हो रहा है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए दिया है, यू एंड ही हैव गॉन टू योर विलेज। तो देख रहे हैं ना, विलेज से पहले क्या आ रहा है, योर्स आ रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लिए, जैसे आई एंड राम हैव डन योर वर्क। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इसमें और कि अगला नियम क्या है और ये अगला नियम क्या कहता है।
तो अगला नियम आपका ये कहता है, तो गाइज इस तरह हमारा जो है रेसिप्रोकल सेंटेंस जो है वो फिनिश होता है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है अगला प्रोनाउंस में क्या पढ़ना है हमको, तो अगला प्रोनाउंस में हम लोगों को पढ़ना है, अगला प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका प्रयोग दबाव के लिए नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, अर्थात वर्ब को बाद में रखते हैं, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को व्यक्त करता है। जैसे आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे राजू किल्ड हिमसेल्फ, देख रहे हैं ना, राजू के साथ हिमसेल्फ आया है। ऐसे ही दूसरा हमारा एग्जांपल है, जैसे सी टीचर्स हर सेल्फ, देख रहे हैं सी के साथ क्या है, हर सेल्फ है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, आई विल शो लीड माई सेल्फ, आई के साथ क्या है, माई सेल्फ, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा सेंटेंस कर रहा है, वो है हर्ट्स देयर सेल्फ। देयर सेल्फ ना होगा कि क्या होगा, इसके जगह पे देयर सेल्फ के जगह पे हमारा होगा देम सेल्फ। तो जब हमारा देम सेल्फ हो जाएगा तो इस तरह का सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें अगला नियम क्या कहता है। तो अगला नियम हमारा यह कहता है, तो अगला नियम हमारा नोट है, अगर प्रेजेंट एब्सेंट इंट्रोड्यूस एंजॉय हर्ट के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं दिया हो तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भर देते हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, एब्सेंट का मतलब हिंदी अर्थ होता है अनुपस्थिति करना, इंट्रोड्यूस का तो पता ही होगा आप लोग को, चलिए नहीं पता है तो बता देते हैं, जैसे परिचय करना। और एंजॉय का हिंदी अर्थ होता है मस्ती करना, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि द टीचर एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो देख रहे हैं ना, द टीचर के साथ क्या लगा है, देमसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है द प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द क्लास। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है ही इंट्रोड्यूस्ड मी हिम इज़ द पार्टी। तो क्या होगा, देखना है इसमें क्या एरर है गाइस, हाँ बताइए। तो जी बिल्कुल एरर है इसमें। तो मी की जगह पे क्या हो जाएगा, जब मी की जगह पर हमारा हो जाएगा, तो मी की जगह पे हमारा माई सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि ही इंट्रोड्यूस, नहीं, मी की जगह पे मी ही होगा, माई सेल्फ नहीं होगा। अगर लेना होता तो हिम सेल्फ लेता है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है, तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गैस देखने में, तो सॉरी इसके लिए। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ही इंट्रोड्यूस मी इज़ द पार्टी। तो इस तरह बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है जैसे सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ इन द पार्टी। तो देख रहे हैं ना गाइस, सी के साथ क्या लगा है, हर सेल्फ लगा है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, आई ऑलवेज इंजॉय माई सेल्फ वेरी मच। देखिए आई के साथ माई सेल्फ लगा है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ही इंजॉयड द सॉन्ग। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या बोलते हैं, सही है। तो इस तरह हमारा जो है आज हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, वो फिनिश होता है। तो इसी के साथ हम आपको आज की क्लास यहीं पे दी करते हैं। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ हम कहेंगे जय हिंद जय भारत।